नमस्कार दर्शकों, मैं इस समय मौजूद हूं पानीपत के एक सुंदर से ऑक्सफोर्ड पार्क में और हमारे साथ मौजूद हैं भारत के नागरिक। तो सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मिगलानी। अशोक जी, आप क्या व्यवसाय करते हैं या जॉब करते हैं? मैं गवर्नमेंट पावर डिपार्टमेंट में था एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अब मैं रिटायर्ड हूँ। अभी आप रिटायर्ड हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं जितने समाज को आप दे सकते हैं। तो सर, जैसे 14 फरवरी आ रही है, तो 14 फरवरी को लेकर आप क्या समझते हैं? आपकी फैमिली में क्या कुछ चल रहा है 14 फरवरी को लेकर? देखो, सबसे पहले तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमने भारत देश में जन्म लिया है। वेरी गुड। भारत जैसा देश, भरतरी के नाम से जो ये देश पड़ा है, उन्होंने भी अंतिम जन्म में बिल्कुल मौन रहकर ही परमात्मा का नाम जप तप किया, तभी उनको मोक्ष मिला। तो हमने इतने अच्छे संस्कार जो है हमारे भारत देश में हमने सीखे अपने माँ बाप से। माता पिता जो है तो कहते हैं 3 ऋण होते हैं, हमारे ऋषियों ने जो बताया है। मातृ पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। तो हम माता पिता के संस्कार, माता पिता ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि जो हम भूल ही नहीं सकते कभी भी। ये उन्हीं के दिए हुए संस्कार है कि हम उनकी आज भी जो है, वैसे तो रोज ही पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है एक दिन माता पिता के लिए दिया हुआ है कि मातृ पितृ पूजन दिवस। उस दिन हम माता पिता की आरती उतारते हैं, उनकी फूलों से, फलों से उनकी पूजा करते हैं। मतलब सर, आप 14 फरवरी को जो है मातृ पितृ पूजन दिवस, पेरेंट्स वर्शिप डे मनाना चाह रहे हैं। तो आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही मनाना चाह रहे हैं या सभी ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स मना रहे हैं? हमने सबको, अपने बच्चों को भी ये संस्कार दिए। अच्छा। और एक वैलेंटाइन डे करके है, उसका लेकर आपका क्या? वैलेंटाइन डे तो बिल्कुल ये पश्चिमी सभ्यता है। उस सभ्यता से हमें जितना दूर रहेंगे उतना ही हम सक्सेसफुल होंगे हम जीवन में। ठीक है, तो आपके हिसाब से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए और आप धूमधाम से मना रहे हैं। यस, बिल्कुल। वो जो है बिल्कुल पश्चिमी संस्कृति की देन है, जहाँ बच्चों को 18 वर्ष की आयु में बाहर छोड़ दिया जाता है। उनकी कोई जिम्मेवारी पेरेंट्स के ऊपर नहीं होती। पेरेंट्स अपना इंडिपेंडेंट अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, वो अलग एंजॉय करते हैं, वो अलग एंजॉय करते हैं। तो हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है। हम माता पिता का ऋण जिंदगी में उतार नहीं सकते। जितना भी हम उनका मतलब पूजन करें, उनकी हम सेवा करें, जितना भी करें उतना ही कम है हमारे लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। दर्शकों, ऑक्सफोर्ड पार्क के अंदर आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी सुंदर भगवान शिव की जो है मूर्ति है और यहाँ पर एक सुंदर झरना है और साथ में हमारे साथ जो है एक लेडी है। आइए जानते हैं उनके विचार। तो मैम, क्या नेम है आपका? शकुंतला खुराना। तो खुराना जी, प्लीज आप ये बताइए कि 14 फरवरी को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या कुछ प्लानिंग है? क्या कुछ खास है इस दिन? हाँ जी, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बनाना बहुत गलत बात है। इससे समाज में कुरीतियां फैलती हैं। लोग बहुत, बच्चों की जो है ना, बच्चों का भविष्य बहुत खराब होता है इससे। वैलेंटाइन डे से बच्चों का भविष्य जो है डामाडोल हो रहा है, आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके जो है अपोजिट क्या कुछ मनाना चाहिए? हम किस तरह से इस डे को मना सकते हैं? हमने सुना है कि बापूजी ने एक मातृ पितृ पूजन दिवस चलाया है। समाज का बहुत उत्थान हो रहा है और लोगों की समझ बहुत अच्छी हो गई है। माता पिता का पूजन करना बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए, हमें जीने का ढंग सिखाया, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। आप किस तरह से 14 फरवरी का दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में? हम बच्चों को अपने पास बिठाते हैं और बच्चों से यही बात करते हैं कि देखो बच्चों, समाज में रहना है तो अच्छे संस्कार जरूर होने चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। कि भविष्य में हमारा जीवन तभी सफल होएगा जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे। तो आप इधर उधर जाने की बजाय अपने घर में माता पिता का पूजन करो, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, हम यही चाहते हैं। तो खुराना जी, ये बताइए, जैसे आपके जो है बच्चे हैं, पोता पोती हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, उनका माहौल भी एक जो है, बात करें तो वैलेंटाइन डे को लेकर उनसे भी फ्रेंड सर्कल बात करता होगा, भाई हम तो इस तरीके से मनाएंगे। तो क्या आपके बच्चे इस तरह की बात करते हैं, दादी जी, मामा जी, मेरे को जो है वैलेंटाइन डे मनाना है, कुछ इस तरह से? हाँ, बच्चे तो सुन के आते हैं। ये तो है। देखो, हम उन बच्चों को उस तरफ से हटा के अपनी संस्कृति की तरफ लाना चाहते हैं कि बच्चे अच्छे संस्कार होंगे, दूसरों को भी तभी बांटेंगे ना। खुद घर में अच्छे संस्कार मिलेंगे तभी तो दूसरों को। मतलब आप बच्चों के ऊपर वेस्टर्न इफेक्ट ना पड़े। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ध्यान रखते हैं। तो ये प्रेरणाएं आपको कहाँ से मिली? किसी ट्रस्ट से या आपके घर के संस्कार थे या किसी ने आपका मार्गदर्शन? तो हमारे यहाँ पे श्री योग वेदांत सेवा समिति का आश्रम है, तो हम कभी कभी वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से हमने ये सुना, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका। इसी पार्क में जो है मेन रास्ता है और यहाँ पर हमें एक दीदी दिखाई दे रहे हैं, प्यारी सी बच्ची दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं उनके विचार।
बेटा क्या नेम है आपका? नित्य सलूजा। ओके ओके, तो सलूजा जी प्लीज ये बताइए कि फरवरी में क्या कुछ खास दिन होता है? फरवरी में वैलेंटाइन डे बनाना बहुत गंदी बात होती है, इसलिए मैं तो मातृ पितृ पूजन दिवस आप मनाती पेरेंट्स हूँ। वर्शिप डे मनाते हैं? बिल्कुल, कितने सालों से आप मना रहे हैं? लगता है काफी सालों से आप मना रहे हैं। आपका जो है ना मुझे लग रहा है ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो उसमें आप क्या क्या करते हैं मेरे बच्चे? मातृ पितृ दिवस में हम पेरेंट्स की आप पूजा करते हैं, मतलब एक थाली सजाते हैं। और ओके, पूजा करते हैं जी उनकी। जी जी जी। तो इससे आपके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते होंगे, मुझे तो लगता है। हाँ। तो आपको कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ देते हैं या नहीं देते? देते आप हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। ठीक है, तो आपके जो क्लासमेट है आप उनको क्या कुछ गाइडलाइंस देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं उन्हें? जी बताइए प्लीज। के वैलेंटाइन डे मनाना बहुत गंदी बात होती है, मातृ पितृ दिवस मनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइंस आपको अपने मम्मी पापा से मिली है। तो दर्शकों, आपने देखा एक छोटी सी बच्ची जो कि सलूजा अपना नेम जो है जनरल नेम बता रही है, किस तरह से वो पेरेंट्स वर्शिप डे को मना रही है। आइए, उनकी मदर भी साथ में है। दीदी आपका शुभ नेम? श्वेता। जी, तो श्वेता जी प्लीज ये बताइए बच्चे के अंदर कैसे संस्कार आपने डाले इतने अच्छे? एक्चुअली हम ना बचपन से ही आश्रम से जुड़े हैं, संत श्री आशाराम जी आश्रम से जुड़े हुए हैं, और हम भी करते थे अपने पेरेंट्स की, और जब से इसका जन्म हुआ है हम आश्रम में ही इसको लेके आते हैं। तो जैसा हम बच्चे को संस्कार देते हैं बचपन से, वैसा ही बच्चे में संस्कार निर्मित हो जाता है। तो मैं तो सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि हमें हिंदू धर्म का मतलब फॉलो अप करना चाहिए, जैसे हमारे धर्म में सिखाया जाता है। पाश्चात्य संस्कृति को हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होगा, अभी तो हमें ये लग रहा है कि हम रोज दे रहे हैं, हमारे बच्चे एक दूसरे को रोज दे रहे हैं, चलो इट्स अ नॉर्मल फ्रेंडशिप, ठीक है। लेकिन आगे चल के क्या होता है, जब हम उस फ्रेंडशिप में पढ़ते हैं या हम बड़े हो जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, तो हम उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ये है कि हम अपने फ्रेंड्स की ही सुनते हैं, हम अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते। जो समय हमें अपने पेरेंट्स के साथ देना चाहिए वो हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं, बाहर देते हैं। तो ये सब चीजें गलत है। उसके बाद क्या होता है, हर बंदा हर तरीके का होता है। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स है, मान लो वो ड्रिंक करते हैं, तो हमें भी उस चीज की आदत पड़ जाएगी। पब्स में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, तो ये चीजें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। तो हमें अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। तो मातृ पितृ पूजन दिवस से हमें एक ये मिलता है कि हर साल हमें एक नई शुरुआत करने को मिलती है, कि हर साल हम मनाते हैं तो बच्चे को रिमाइंडर रहता है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड ऑल, तो हमें पता है कि हम अपने धर्म में हैं, तो उस तरीके से हमें करना चाहिए। भारत के जो युवा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हैं थोड़ा सा, यानी कि वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मान लो 1-2% को हम लेके चले, उनको आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि हमें अपने हिंदू धर्म के जितने भी रिलीजन हो, मतलब जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उन्हें ही सेलिब्रेट करना चाहिए। अब हम मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स लोग हमारे मंदिरों में नहीं जाते, क्रिश्चियंस लोग हमारे मंदिरों में नहीं आते, तो व्हाई शुड वी, हमें क्यों जाना है, किस लिए जाना है? अपने बच्चों को हमें सूर्य नमस्कार सिखाना चाहिए, सूर्य देव की पूजा सिखानी चाहिए, मातृ पितृ पूजन दिवस सिखाना चाहिए, तुलसी दिवस के निमित्त तुलसी के गुणों की चीजें सिखानी चाहिए, ताकि हमारी हेल्थ पे भी अच्छा इफेक्ट हो और हमारी बुद्धि भी अच्छे संस्कारों से सुशोभित हो, और आगे चल के हम अच्छा ही वर्कआउट तो आपके पड़ोस में जो और भी बच्चे हैं, तो क्या आप उनको भी थोड़ा बहुत जो है इस प्रोग्राम में ढालते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हम आसपास में जाते हैं, सब लोगों को इसके बारे में बताते हैं, और वो भी बड़े उत्साह से, बड़ी खुशी से इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। छोटी छोटी सोसाइटीज है, छोटे छोटे स्कूल्स है, जहाँ पे हम परमिशंस लेके मतलब उनको गाइडलाइन देने जाते हैं, और बच्चे बड़े खुश होते हैं। और पेरेंट्स की जो आंखों में वो आंसू होते हैं ना, कि हमारे बच्चों को कितने अच्छे संस्कार आप लोगों ने एक दिन में दिए, तो वो साल भर, मैं तो कहती हूँ साल में एक बार नहीं, हर महीने ये मनाना चाहिए, हर घर में ये चीज को मनाते रहना चाहिए। तो दर्शकों, आपने देखा सलूजा दीदी का कहना है कि साल में नहीं बल्कि महीने में, मतलब इनकी भावनाएं आप देखिए कि ये 14 फेब को लेकर कह रही हैं कि मातृ पितृ पूजन दिवस, पेरेंट्स वर्शिप डे मनाना चाहिए। और छोटी सी गुड़िया ने क्या कहा ये तो आपने देखा ही है। तो धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है पार्क में एक और युवा, आइए जानते हैं उनके विचार। सर आपका नेम? मेरा नाम बालकिशन है। सर आप क्या करते हैं, कुछ व्यवसाय है या जॉब है? मैं पहले जॉब करता था हरियाणा टूरिज्म में, अब इस टाइम रिटायर्ड हूँ मैं। अच्छा, सरकारी मुलाजिम आप रह चुके रह चुके हैं। मैं यहाँ गाँव का टोला का रहने वाला हूँ। ठीक है ठीक है। सर 14 फरवरी आ रही है, तो उसको लेकर आपके घर में क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, क्या कुछ? 14 फरवरी को तो हम तो मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। अच्छा, पेरेंट्स वर्शिप डे हाँ, मनाते हैं। पेरेंट्स वर्शिप डे मनाते हैं। लेकिन जैसे बच्चे तो
थोड़ा बहुत जो है वैलेंटाइन डे को लेकर थोड़ा सा हल्का सा? नहीं नहीं, हमारे इधर तो कोई कल्चर ऐसा नहीं है भाई कोई वैलेंटाइन डे मनाए, अच्छा इस टाइप का नहीं है। गांव में तो वैसे ही कम होता है, यहाँ है ही नहीं ऐसा। अच्छा अच्छा। यहाँ बापूजी का आश्रम है हमारे गांव के पास, और यहाँ तो जो है ना पेरेंट्स वर्शिप डे मनाते हैं। अच्छा, तो आपके घरों में तैयारी चल रही है पेरेंट्स वर्शिप डे को लेकर? हाँ, पेरेंट्स तो उस दिन आप क्या कुछ करते हैं आपके बच्चे? माता पिता का पूजन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। जी जी। तो समाज के मान लो कुछ बच्चे हैं जिन पे वेस्टर्न इफेक्ट है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही कहना चाहेंगे हम तो अच्छे संस्कार आने चाहिए, माँ बाप की पूजा करनी चाहिए, माँ बाप की पैरों का हाथ लगाना चाहिए सुबह शाम दोनों टाइम। माँ बाप आशीर्वाद देते हैं, बच्चों का उत्थान होता है। तो दर्शकों, बाल किशन जी ने जो कि टूरिज्म विभाग से रिटायर्ड है, उन्होंने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है समाज को। हम बाल किशन जी का धन्यवाद करते हैं। को यहाँ पार्क में मौजूद हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आइए उनके जानते हैं क्या विचार हैं। तो बेटा, क्या नेम है आपका? बहुत सुंदर बच्चे हो आप। जेवी जेवी नाम है आपका। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? दूसरी में। सेकंड कक्षा में, यानी कि दूसरी कक्षा में आप पढ़ते हो। बेटा अभी ना फरवरी के मंथ में एक 14 फेब आती है, तो उसमें आप क्या कुछ करते हैं? कुछ प्लानिंग करते हैं? कुछ मनाते हैं? हाँ, क्या चीज? वो पापा और मम्मी को पूजा करवाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप अपने मम्मी पापा की पूजा करते हैं, और क्या कुछ करते हैं? हमको गंदे काम करने नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, यानी कि वैलेंटाइन डे के लिए आप बोल रहे हैं कि वो नहीं मनाना चाहिए, उससे नुकसान होते हैं। हाँ। तो पूजा आप मम्मी पापा की कैसे करते हैं? वो मतलब आप उनको फूल माला पहनाते हो? हाँ, फूल माला, पूजा, वो थाली लेके उसमें दीवार रख के जोत लगा के जलाते, ऐसे ऐसे करते तो हैं। मम्मी पापा आपको गिफ्ट भी देते होंगे, खुश भी हो जाते होंगे बहुत आपको। तो बेटा आपका क्या नाम है? अमन। अमन, वेरी गुड। आपका नेम अमन है और मेरा भी नेम अमन है। तो बेटा आप भी मनाते हैं 14 फेब को मातृ पितृ पूजन दिवस, पेरेंट्स डे? करते हो पूजा अपने मम्मी पापा की? अच्छा, तो मम्मी पापा खुश हो जाते हैं? ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? मनप्रीत। मनप्रीत जी, आप भी करते हैं पूजा? Yes. वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? अंजलि। ओए, आप करते हो बेटा पूजा? वेरी गुड जी। देखो दर्शकों, प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये भारत का भविष्य है, और ये 14 फेब को मातृ पितृ पूजन करते हैं, क्योंकि भविष्य जो है इन्हीं बच्चों ने संभालना है। तो धन्यवाद। दर्शकों, पार्क में हमारे साथ एक और माता जी जो है लेडी मौजूद है, आइए जानते हैं उनके विचार। तो क्या नेम है मैम आपका? रोशनी। रोशनी। तो आप ये बताइए कि 14 फरवरी आ रही है जैसे, तो आपके घर में आपके बच्चे क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? ये इसकी बापू जी के पूजन की मातृ पितृ पूजन हाँ की? कर रहे हैं। अच्छा, कैसे मतलब क्या कुछ करते हैं वो तैयारी में? इसमें फूल लो, फूल ले लें, ओ कुमकुम ले लें, हाँ। माता पिता की पूजा करें। अच्छा, हाँ, नावा परिक्रमा करते हैं हाँ, बच्चे परिक्रमा इस तरह। कर, हाँ, तो ये संस्कार आपको जो है कहाँ से मिले? बापू जी के द्वारा। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, जो लोग वैलेंटाइन डे बच्चे मनाते हैं स्कूल कॉलेज में, हाँ। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही देना भाई, बढ़िया प्रोग्राम है, अच्छे विचार हैं, अच्छा वो है। ये मातृ पितृ पूजन को हाँ, लेकर। बहुत लेकिन जो मातृ पितृ पूजन नहीं मनाते, हाँ। वैलेंटाइन डे मनाते, हमारे लड़के लड़कियां एक दूसरे को हाँ। फूल देते, उनको आप क्या शिक्षा देना चाहें? यही देना भाई, मनाओ, हमारे बापू जी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, बढ़िया संस्कार है ये, हमें अच्छा लगता है। हाँ। और जो मॉल में जाकर शराब पीते हैं या कुछ करते हैं, उनको आप क्या कहना? मैं तो क्या कहूँ भैया, उनकी तो बुद्धि खराब है। अच्छा, ठीक ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं एक और जो हैं सर खड़े हैं, आइए उनसे करते हैं उनके विचार जानते हैं। सर क्या नेम है आपका? प्रकाश है मेरा नाम। तो प्रकाश जी, प्लीज ये बताइए कि आप व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, क्या कुछ करते हैं? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा, सरकारी मुलाजिम आप रह चुके हैं, और वर्तमान में आप अब थोड़ा बिजनेस देखते हैं। वर्तमान में आप व्यापार भी देखते हैं। तो सर ये बताइए, 14 फरवरी आ रही है, तो आपके घर में आस पड़ोस में क्या कुछ माहौल चल रहा है? अभी 14 फरवरी के निमित्त जो है हम जो है मातृ पितृ पूजन दिवस की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को नए नए संस्कार, सनातन धर्म की जो पद्धति है हमारी, उसकी ओर अग्रसर ले जाना चाहते हैं। माता पिता की पूजा करनी सबसे बड़ी पूजा है। तो 14 फरवरी का दिन जो है हम मातृ पुत्री पूजन दिवस के रूप में घर में मनाने का। आपकी फैमिली किस तरह से इस डे को सेलिब्रेट करती है? ये कि माता पिता ही हमारे जो पूजनीय हैं। आज का जो युग है, इस युग में जो है लोग व्यभिचार और संसारिक वातावरण में डूबे हुए हैं। तो जो हमारा मीडिया है, या सोशल मीडिया कह लो, या दूसरा तंत्र है, जो सारे अध्यात्म को छोड़कर व्यसनों की ओर लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा कार्य है। प्रकाश जी, कॉलेज के कुछ विद्यार्थी जो है वेस्टर्न को लेकर थोड़ा सा प्रभावित भी हो जाते हैं, हम ये नहीं कहते, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? ऐसे आप उनके फादर भी लगते हैं। उनको यही संदेश देना कि व्यसनों को छोड़कर
और जो हमारी संस्कृति है उसका पालन किया जाए, जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी ओर भागा ना जाए। और 14 फरवरी का दिन जो है वैलेंटाइन के डे के रूप में जो मनाया जाता था अब तक, तो उसको मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में परिवर्तित किया जाए। तो दर्शकों, प्रकाश जी ने बिल्कुल सुंदर शब्दों में समाज को ये संदेश दिया है कि 14 फरवरी को जो है मातृ पितृ पूजन मनाने जा रहे हैं वो, और समाज को भी ये सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि सभी जो है युवा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। धन्यवाद प्रकाश। को हमारे साथ एक और नौजवान भाई खड़े हैं छतरी के नीचे, देखते हैं इनकी छतरी का क्या राज है और ये यहाँ क्यों खड़े हैं। तो सर प्लीज बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक खुराना है। दीपक जी, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, मैं रिफाइनरी में जॉब करता हूँ। ओके ओके सर, फरवरी के महीने में एक खास डे आ रहा है 14 फेब को लेकर, आप जानते हैं। तो उसके क्या विचार है आप? मेरा विचार ये है, पहले मैं कॉलेज के टाइम पे इसको मनाता था, बाहर वेस्टर्न कल्चर हम लोग करते थे उस टाइम पे, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया, मेरी माता जी की प्रेरणा मिली, तो अभी मैं क्या है ये सब घर में ही मनाता हूँ। मैं अपना माता पिता की सेवा करता हूँ और मैं माता पिता के साथ ही समय व्यतीत करता हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा देता हूँ कि मतलब हमारे को इस वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के इंडियन संस्कृति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, सो हमारा उत्थान हो सके। तो दीपक जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जब मतलब आप कॉलेज टाइम में स्टडी करते थे तो उसमें फ्रेंड सर्कल में आपने वैलेंटाइन डे मना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको गाइडेंस मिल गई अब अपने मदर से या फादर से या अन्य से, तो अब आप मातृ पितृ पूजन दिवस को लेकर एक्साइटेड और वो मनाते हैं। बिल्कुल। तो अब युवाओं को, हमारे देखो आप भी युवा हैं, हमारे युवाओं को आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मैं युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़े भगवान आपके माता पिता ही हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो उनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले आप उनकी सेवा करिए, बाद में आप और बाकी दुनियादारी को देखिए, क्योंकि सबसे पहले वही आपके काम आने वाले हैं। तो दर्शकों, दीपक जी ने बड़े ही सुंदर विचार समाज के सामने रखे हैं। ये एक युवा और युवाओं को इन्होंने सुंदर शिक्षा दी है, तो धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, मैं अमन जिंदल इस समय खड़ा हूं पानीपत आश्रम में और मेरे साथ मौजूद है पानीपत आश्रम के संचालक जो यहाँ की सभी गतिविधियां और सेवाओं को देखते हैं। तो प्रभु जी, आपका शुभ नाम? अभिषेक भाई। अभिषेक जी, आप ये बताइए कि मातृ पितृ पूजन दिवस आ रहा है 14 फरवरी को, तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या आप जो है आश्रम गतिविधियां करने जा रहे हैं? बापूजी ने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ पूजन का शुभारंभ आज से कई वर्ष पूर्व किया था। तब से केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस दिवस को बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। पूज्य बापूजी की जो संस्था है, उस संस्था की तरफ से स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, घर सभी जगह जा करके बापूजी के जो भी सेवादारी हैं वह इस कार्यक्रम को करवाते हैं और बहुत ही व्यापक इसका प्रचार करते हैं। तो इस बार आप क्या कुछ खास करने जा रहे हैं पानीपत आश्रम के अंदर? देखिए, जैसे कि बापूजी ने इसका प्रारंभ किया हुआ है, तो उन्हीं की प्रेरणा से ही पानीपत आश्रम के अंतर्गत में 9 फरवरी रविवार के दिन यहाँ पर भव्य आयोजन के विचार किया है हम लोगों ने। और यहाँ की जो समिति है और भी जो सेवादारी भाई हैं वह सभी मिल करके यहाँ पर बहुत ही भव्य आयोजन करेंगे कि पूरे पानीपत के जो संगठन के लोग हैं उनके मुख्य कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा और स्कूल के टीचरों को बुलाया जाएगा। स्कूलों में जा करके कार्यक्रम किए जाएंगे और बच्चों को भी वहां से बुलाया जाएगा। पहले से ये आश्रम जो डाडोला गांव में है, तो इस आश्रम के पास में जो स्कूल हैं उन स्कूलों सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके साथ में ऑटो के द्वारा पूरे शहर में प्रचार किया जाएगा। शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगेगी। न्यूज़पेपरों के अंदर लगभग 10,000 पंपलेट मातृ पितृ पूजन के डलवाए जाएंगे और कार्यक्रम के 2 दिन पूर्व एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसमें सभी मीडिया विभाग के लोगों को बुला करके उनको बताया जाएगा कि बापूजी का यह जो पर्व है मातृ पितृ पूजन वह किस प्रकार से पूरे भारत भर में हो रहा है और आश्रम में किस प्रकार से 9 फरवरी को मनाया जाएगा। ऐसा लगभग कितने स्कूलों में आप निमंत्रण अभी दे चुके हैं और आपको कितनी आशंका है कि इस बार आप कितनी अचीवमेंट जो है स्टूडेंट्स की गैदरिंग कर लेंगे? अभी तो किसी स्कूलों में निमंत्रण हमने देना प्रारंभ नहीं किया है। अभी योजना हम लोग बना रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद से ही निमंत्रण वगैरह सब छप जाएंगे, पंपलेट छप जाएंगे और उसके बाद में स्कूलों में जा करके हम लोग कार्यक्रम वगैरह करेंगे और सबको निमंत्रण बांटे जाएंगे। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या आपने पम्फलेट्स या न्यूज़पेपर में डलवाना शुरू किए या फिर केबल्स पे या फिर चैनल पे आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया है? नहीं, अभी चालू नहीं किया है।
हमारी योजना बन चुकी है। बस अभी कुछ दिनों के बाद से केबलों में भी इसकी पट्टी वगैरह चले, न्यूज़पेपरों में भी आए, ऐसा पूरा का पूरा प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किया जाएगा। तो इसके साथ कोई मातृ पितृ पूजन का जैसे आप कार्यक्रम बनवाएंगे, उसमें बच्चे जो अपने माता पिता की पूजा करेंगे, इसके साथ कोई अटैच प्रोग्राम किया आपने भाई ताकि गैदरिंग अच्छी हो? हाँ जी, इसमें ऐसा रहेगा कि जैसे स्वाभाविक है कि ये बच्चों से रिलेटेड कार्यक्रम है, बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार जाए उससे संबंधित कार्यक्रम है, तो बच्चों के अंदर एक सीख आए, ऐसे यहाँ पर एक नाटक और कार्यक्रम का भी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें बच्चों के द्वारा कुछ भजन सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाएंगे और बच्चों को प्रेरणा मिले, वो प्रयास किया जाएगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से अभिषेक पांडे जी जो है पानीपत आश्रम के संचालक है और मातृ पितृ पूजन दिवस को लेकर काफी एक्साइटेड है। यानी कि इन्होंने सोच लिया कि इस बार बहुत धूमधाम से और विशाल एक प्रोग्राम करना है, और साथ में इन्होंने अन्य गतिविधियों को अटैच किया ताकि गैदरिंग अच्छी हो और साथ में जो है भोजन प्रसाद की विशाल व्यवस्था रहेगी, ऐसा इनका कहना है। तो अब तक के लिए अभिषेक भाई जी आपका धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है भारत के एक और युवा नागरिक, आइए इनसे करते हैं बात। सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप जी। कुलदीप जी, 14 फरवरी को लेकर आप क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? 14 फरवरी को हम सर वैलेंटाइन डे नहीं मनाते, हम तो ये मनाते कि माता पिता की पूजा किस प्रकार की जाए, क्योंकि मातृ देवो भव पितृ देवो भव ये हमारी संस्कृति है। हमारे माता पिता ने हमको ये सिखाया है कि माँ बाप से बड़ा कोई देव नहीं होता, तो हम अपने माँ बाप की पूजा करते हैं। वही संस्कार हमने अपने बच्चों में दिया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे आज से नहीं 5 साल से मतलब जो है वो पूजा करते हैं मेरी। वो काफी सालों से जो है आपके बच्चे जो है मातृ पितृ पूजन दिवस, पेरेंट वर्शिप डे मना रहे हैं। मतलब उनको दादा दादी से संस्कार मिले हैं, आपने उनको संस्कार दिए, मतलब जो आपके बड़ों ने आपको दिया आगे आपने उधर दिया। हमारे जो भाई हैं, तो उस दिन जैसे 14 फरवरी को आप किस तरह से पूजा कैसे करते हैं? उस दिन हम लोग वैसे तो एक थाली बनाते हैं, उसमें स्वास्तिक वगैरह बना के उस पे दीपक जला करके, और बच्चे 2 मालाएं लाते हैं, फूल भी लाते हैं, अक्षत लाते हैं और तिलक लाते हैं और मीठा कुछ खाने के लिए ले आते हैं। फिर बच्चे लोग क्या करते हैं कि हमारी प्रदक्षिणा करते हैं 7, जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती की थी, उसी प्रकार वो हमारी करते हैं और फूल मालाएं चढ़ाते हैं बच्चे और हमारा आशीर्वाद पाते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं। तो कुलदीप जी, आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएंगे कि इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इससे तो 4 चीजें बताते हैं बड़े की बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जो भी माता पिता की पूजा करता है उसका ये चारों चीजें चतवारी जो है वो बढ़ता है, तो ये फायदा होता है, बच्चों को भी फायदा मिलता है। एक तो आजकल जो हवा चल रही है विदेशी संस्कृति की, उससे बच्चे बच रहे हैं, क्योंकि वैलेंटाइन जो है वो हमारे देश का नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति नहीं है। तो कुलदीप जी, आपके जो है बच्चे स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, तो आप मुझे प्लीज ये बताइए, क्या उन बच्चे घर में आकर कुछ बोलते हैं वैलेंटाइन डे है, कुछ मुझे ऐसा करना है वैसा करना है? नहीं, हमारे बच्चे तो इस तरह की कोई चर्चा नहीं करते। वो इस प्रकार कहते हैं कि हमको कैसे भी माता पिता की पूजन करना है, वो ऐसी तैयारी में है। वो तो अपनी नाना नानी दादा दादी की पूजा की भी व्यवस्था करके रखे हैं कि 14 फरवरी आ रहा है तो उस दिन ऐसे उनकी पूजा करेंगे, नानी की ऐसे करेंगे, दादा की ऐसे करेंगे। ऐसे भी हमारी तो करते ही हैं, अपने और बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी भी पूजा करते हैं। तो कुल मिलाकर आप धूमधाम से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस, पेरेंट वर्शिप डे मनाएंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि पूरा भारत 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहा है, और कुलदीप जी ने जैसा बताया कि भारतीयों की सोच बदल रही है, भारतीय नागरिकों की मानसिकता बदल रही है। तो दर्शकों, 14 फरवरी को पूरा भारत मना रहा है मातृ पितृ पूजन दिवस। आप क्या मना रहे हैं? जय हिंद।